बच्चों, आज आपको हम लेसन 11 के अंदर आज आपको पढ़ाएंगे टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। इम्पोर्टेंट है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर। ये एग्जाम में बहुत आता है। अगर ये आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसे अच्छी तरह तैयार करना है। 2021 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट देना पड़ता है। व्हेन ए करंट इज सेंड थ्रू ए इंडक्टर, जब एक करंट को हम इंडक्टर में के थ्रू बैटरी के द्वारा हम करंट भेजते हैं, देन द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर इज गिवन बाई, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू -L di/dt होता है। तो जब हम बैटरी से ये प्रोड्यूस होता है तो उसमें वर्क होता है। द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज dq अगेंस्ट द ईएमएफ, तो इस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है इसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है उसका फॉर्मूला होता है dw इक्वल टू -E इंटू dq। तो E क्या हमारा ईएमएफ है जो हमने ऊपर निकाला है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं। तो dw इक्वल टू -L di/dt इंटू q। इसमें टाइम और चार्ज को एक साथ लेके चलेंगे। तो dw इक्वल टू L dq/dt इंटू dq/dt की मान कितना हो जाएगा I, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी I। तो इसको हम लिखेंगे dw इक्वल टू L इंटू I इंटू di। तो अब हमारा ये हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्क निकाल दिया। तो अब हमें टोटल वर्क करना है। तो टेकिंग इंटीग्रेशन विद लिमिट, हम लिमिट के साथ पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं। तो पूरे का इंटीग्रेशन 0 टू w dw इक्वल टू L 0 टू I0 सैचुरेटेड करंट I इंटू dl। जब हमारी टाइम 0 था तो वर्क 0 हुआ। जब करंट हमारी I से I0 होगी तो वर्क कितना हो गया, W हो गया। इसका इंटीग्रल कितना होता है, W I di का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, I0 स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव, 2 को बाहर ले लेंगे। अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव, 0 वाली टर्म को हटा देंगे, बाकी की मल्टीप्लाई करेंगे। W इक्वल टू 1/2 L I0 स्क्वायर। जो वर्क हो रहा है चेंज किसमें हो रहा है, एनर्जी में। वर्क ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। दिस एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 L I0 स्क्वायर। इसकी यूनिट कितनी होगी, जूल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको बताया, इसे आप जरूर तैयार करना है। ओके, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चलता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसमें हम 2 कोयल नियर रखते हैं। जो फर्स्ट कोयल होती है वो प्राइमरी, सेकंड जो कोयल होती है वो सेकेंडरी। इसको हम RH बैटरी और की से कनेक्ट करते हैं, दूसरी में हम गैलोमीटर लगाते हैं। इनको पास रखते हैं। तो दोनों में से एक में बैटरी के द्वारा करंट फ्लो करते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ आता है सेकेंडरी कोयल में, और इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट फ्लो हो जाती है जो मेन करंट का अपोज करती है। ओके, नाउ इफ वी प्लेस 2 coils नियर ईच अदर, ओके, एंड पास करंट इन वन ऑफ देम, इनमें से एक में करंट पास करते हैं। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कोयल, जो सेकेंड कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। जो भी हमने आपको समझाया वो बिल्कुल सेम यही तो है। अब इसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन का निकालना चाहते हैं एक्सप्रेशन। तो कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वो सर्किट ही काम
ये दो दो सर्किट जो बनाए वही बनाने हैं आपको दोबारा से। अब इनमें से हमने क्या करा, एक में करंट फ्लो की, तो हम क्या लिखेंगे, लेट ए करंट ऑफ I1 फ्लो इन द प्राइमरी कोयल एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सेकेंड कोयल इज phi2। then the number of flux linkage N2 phi2, फ्लक्स लिंकेज क्या है, N2 phi2, N2 phi2 is proportional to the current flowing in the primary coil। तो जो फ्लक्स लिंकेज होती है वो प्राइमरी करंट में बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये इसका प्रिंसिपल है। देन द N2 phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, तो N2 phi2 इक्वल टू, कोई हमने कांस्टेंट वैल्यू ली, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाएंगे, कांस्टेंट लिया हमने m I1, और m I1 इसके N2 phi2 के नीचे आ जाएगा, तो m इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। तो ये डायग्राम जो ऊपर वाला था वही डायग्राम बनाया मैंने आपको समझाने के लिए कि ये हमारी रिस्टॉर्ट है और ये बैटरी है, इसके अंदर हमने की जोड़ी है, इसका हमने प्राइमरी कोयल, फर्स्ट में प्राइमरी कोयल होती है और दूसरे गैलोमीटर होता है, उसके अंदर हम सेकेंडरी कोयल कनेक्ट करते हैं और दोनों को पास पास रखते हैं। एक में करंट फ्लो करते हैं, दूसरे में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होता है जिससे इंड्यूस करंट फ्लो होती है। इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इससे हमने कोफिशिएंट निकाल दिया, म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोफिशिएंट होता है m इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। और अब हम ये कहें वेयर m इज द कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। अकॉर्डिंग टू द, अब हम इसको स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ अप्लाई करते हैं। फैराडे लॉ में क्या कहता है, जो सेकेंडरी कोयल में इंड्यूस EMF E2 होता है वो N2 d phi2 अपॉन dt होता है। तो N2 और phi2 को एक साथ ले लेंगे हम, माइनस d N2 phi2 की वैल्यू क्या रखेंगे, m I1, क्या रखेंगे m I1, m हमारा क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो E इक्वल टू कितना हुआ, माइनस m d I1 अपॉन dt इन, जो कि इसमें निकला है वोल्ट, ये वोल्ट निकाली है। ये माइनस क्या करता है, ये अपोज करता है, अपोज करने के लिए है, जिससे प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है इंड्यूस EMF, ओके। तो ये हमारा हमने डेरिवेशन निकाला किसका, कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, ये डेरिवेशन इसको वेरीफाई किया है, इसको आप याद करना। आपको डिफाइन द म्यूचुअल इंडक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कोयल, ये आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसे आप तैयार करेंगे 101%, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैंने पढ़ाया, इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, ओके।